नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना पर फैसले के लिए मरकजी हुकूमत ने लिया मजीद 1 महीने का वक्त। वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने से कांग्रेस का पसोपेश बरकरार। कुल जमाती इजलास मायूस कुन, केसीआर का रद्द-ए-अमल। हफ्ते को बंद मनाने का तवक्के के मुताबिक ऐलान। बंद की तारीद करने तेलंगाना जेएसी का ऐलान। एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की हिकमत अमली तय करने का 2 रोज में फैसला। हैदराबाद पर कोई समझौता न करने सदर मजलिस का ऐलान। फैसले से पहले मुसलमानों के नजरियात का लिहाज रखना जरूरी। और डीएससी कामयाब उम्मीदवारों की काउंसलिंग। उर्दू मीडियम के 155 उम्मीदवारों का तकर्रुर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि मसले तेलंगाना पर 1 माह के अंदर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में कुल जमाती इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि रियासत की मुख्तलिफ जमातों के नजरियात से उन्होंने वाकिफियत हासिल की है और वो उनके नजरियात से मरकजी हुकूमत को वाकिफ करवाएंगे। ये पूछे जाने पर कि इजलास के दौरान सियासी जमातों का मौक़िफ़ क्या था और उनके नजरियात क्या थे, तो मरकजी वजीर दाखिला ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इस उम्मीद का इजहार किया कि मसले तेलंगाना पर यह आखिरी इजलास साबित होगा। मीटिंग आई हर्ड केयरफुली फ्रॉम ऑल द पार्टीज। आई विल ब्रीफ ऑन दिस इशू टू द गवर्नमेंट एंड विद इन 1 month विल कम आउट विद द रिजल्ट। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने कुल जमाती इजलास को मायूस कुन करार दिया है। टीआरएस ने हफ्ते को तेलंगाना बंद का भी ऐलान किया है। इजलास में शरीक दीगर जमातों के कादी ने भी इजलास में अपने नजरियात पेश किए। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने कुल जमाती इजलास को बेफैस और मायूस कुन करार दिया है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने मरकजी हुकूमत के अलावा कांग्रेस, तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इजलास से मायूस केसीआर ने हफ्ते को तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह हैदराबाद पहुंचने के बाद जेएसी कायदीन से मुलाकात करेंगे और आइंदा की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। केसीआर ने अवाम से हफ्ते को होने वाले बंद को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की जानिब से तश्कील तेलंगाना के लिए मजीद 1 माह का वक्त लिए जाने की मजम्मत करते हुए उसे हुकूमत का एक और ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत मसले को तौल दे रही है। कुल जमाती इजलास में इलाके तेलंगाना से कांग्रेस की नुमाइंदगी करने वाले साबिक असेंबली स्पीकर के सुरेश रेड्डी ने इजलास पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सुरेश रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि 1 महीने के अंदर अलहदा तेलंगाना की हिमायत में फैसला आएगा। सदर टीआरएस केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए सुरेश रेड्डी ने कहा कि केसीआर इजलास के अंदर एक और इजलास के बाहर एक बात कर रहे हैं। केसीआर के अंदर किए गए रिमार्क से मुतालिक सवाल पर सुरेश रेड्डी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने कुल जमाती इजलास में आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा किया है। किशन रेड्डी ने बताया कि बीजेपी ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मसले तेलंगाना की जल्द यकसोई पर जोर दिया है। किशन रेड्डी ने इंकशाफ किया कि कांग्रेस के नुमाइंदों ने कुल जमाती इजलास में अलग अलग मौक़िफ़ का इजहार किया है। इजलास में शरीक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे एमवी मैसूरा रेड्डी ने कुल जमाती इजलास में कांग्रेस से पहले अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए मैसूरा रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से मुतालिक मकतूब मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के हवाले कर दिया है। पता चला है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपने मकतूब में मसले पर सबके लिए काबिल कबूल हल तलाश करने पर जोर दिया है। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी बीवी राघुलू ने कुल जमाती इजलास में मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी की हिमायत की है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए राघुलू ने बताया कि उन्होंने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से दरख्वास्त की है कि इजलास इस मसले पर आखिरी होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि सुशील कुमार शिंदे से उन्होंने यह भी अपील की है कि 1 महीने में इस मसले पर वाज़ेह फैसला लिया जाना रियासत के बेहतर मफाद में होगा। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा है कि कुल जमाती इजलास में उन्होंने अलहदा तेलंगाना की तश्कील को नागुज़ीर करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए नारायणा ने कहा कि वाईएसआर पार्टी ने इजलास में मरकजी हुकूमत से इस मसले पर फैसला लेने पर जोर दिया है। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कुल जमाती इजलास पर तबसरा करते हुए कहा कि इस इजलास में भी मरकजी हुकूमत और सियासी जमातों के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। मीडिया से बात करते हुए दिवाकर रेड्डी ने कहा कि इजलास में पुराना राग ही अलापा गया है। उनका कहना था कि जब 1 महीने का वक्त दिया गया है तो 1 महीने का इंतजार कर लेना चाहिए। इधर तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की जानिब से 1 महीने में तेलंगाना मसले की यकसुई के ऐलान को खुश आइन करार दिया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए अरकान पार्लियामेंट एम जगन्नाथम, विवेक, राजया और मदियाश की गौर ने कहा कि इजलास में गैर वाज़ेह मौक़िफ़ से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का हकीकी चेहरा सामने आ गया है। तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट ने ताहम तेलुगुदेशम के प्रणब मुखर्जी को लिखे गए मकतूब के मौक़िफ़ पर कायम रहने की सताइश की। तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट ने टीआरएस की जानिब से हफ्ते को ऐलान किए गए बंद से दस्तबरदारी इख्तियार करने की अपील की। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने कुल जमाती इजलास तलब करने पर मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से भी इज़हार तशक्कुर किया। टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने कुल जमाती इजलास को नकली इजलास से ताबीर किया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि इजलास में एक मौक़िफ़ इख्तियार करने का दावा करने वाली कांग्रेस, तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना अवाम के जज्बात का एहतराम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस टीवी सीरियल की तरह मसले को तौल दे रही है। उनका कहना था कि श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पेश होने पर इस वक्त के वजीर दाखिला चिदम्बरम ने 4 हफ्तों में मसले की यकसुई का तयखुन दिया था और अब सुशील कुमार शिंदे 1 महीने में मसले की यकसुई का तयखुन दे रहे हैं। तेलुगुदेशम की जानिब से मोहरबंद लिफाफे में पार्टी मौक़िफ़ के इजहार को भी हरीश राव ने तेलंगाना अवाम के साथ धोखा करार दिया। दिल्ली में वजारत दाखिला के दफ्तर में एक तरफ जहां मसले तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास जारी था, अलहदा तेलंगाना के हामियों की कसीर तादाद भी वहां जमा हो गई थी। तेलंगाना के हामियों ने अलहदा रियासत की जल्द तश्कील का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर मेहनत डी नागेंद्र ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कुल जमाती इजलास में ग्रेटर हैदराबाद से उन्हें तलब किया जाना चाहिए था। नागेंद्र ने कहा कि कुल जमाती इजलास से तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। तेलंगाना से कमजोर नुमाइंदों को भेजे जाने के सवाल पर नागेंद्र ने कहा कि इजलास में ताकत के मुजाहरे को नहीं बल्कि बात की अहमियत माने रखती है। रंगारेड्डी के कांग्रेस सदर के एम प्रताप रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पर पार्टी जो भी फैसला लेगी वो काबिल कबूल होगा। उनका यह भी कहना था कि अगर कोई पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ता है तो उससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पहले मरकजी वजारत दाखिला के नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ दफ्तर में जुमा की सुबह 10 बजे कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली 8 सियासी जमातों के अलावा वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने भी शिरकत की। इजलास के आगाज से कबल वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने मदऊ कायदीन से मुलाकात करते हुए उनसे मुसाफा किया। इजलास में कांग्रेस से के सुरेश रेड्डी, जी वेंकट रेड्डी, तेलुगुदेशम से वाई रामाकृष्णुडू, कड़ेम श्रीहरि, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से एमवी मैसूरा रेड्डी, के महेंदर रेड्डी, मजलिस से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जीवीजी नायडू, बीजेपी से किशन रेड्डी, हरि बाबू, टीआरएस से केसीआर नायनी नरसिम्हा रेड्डी, सीपीआई से के नारायणा, जी मल्लेश और सीपीएम से बीवी राघुलू और जे रंगारेड्डी ने शिरकत की। तेलंगाना सियासी मुश्तरका मजलिस अमल जेसी ने ऐलान किया है कि वो टीआरएस के बंद की तायद करेगी और आने वाले दिनों में तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए हिकमत अमली को क़तईयत देगी। जेसी ने तेलंगाना के लिए रोड मैप का भी मुतालबा किया है। इन कायदीन ने कहा कि सियासी जमातों के मौक़िफ़ से जेसी का कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा हम मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे और एहतजाज में शिद्दत पैदा करने के लिए 2 दिनों में हिकमत अमली को क़तईयत दी जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुत्तहिदा रियासत की हामी है, लेकिन अगर रियासत की तकसीम नागजीर हो जाती है तो रॉयल तेलंगाना तश्कील दिया जाना चाहिए। कुल जमात इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने 2 टोक अंदाज में यह वाज़ेह कर दिया है कि हैदराबाद के मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मजलिस हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाए जाने की मुखालिफ है।
वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के हवाले किए गए मकतूब में बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि 5 जनवरी 2010 और 6 जनवरी 2011 को तलब किए गए कुल जमाती इजलास में मजलिस ने इस मसले पर अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर दिया था। 2005 में उस वक्त के मरकजी वजीर प्रणब मुखर्जी की क़यादत में तश्कील दी गई 3 रुकनी कमेटी और फिर श्री कृष्णा कमेटी की तश्कील के दौरान हुई पेशरफ्त का जिक्र करते हुए सदर मजलिस ने मसले को तूल देने के लिए मरकजी हुकूमत और कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के लिए तेलंगाना, हैदराबाद और रायलसीमा के मुसलमानों के नजरियात हासिल करना जरूरी है। अलहदा तेलंगाना तहरीक के नाम पर फिरका परस्त तंजीमों के अज़ाइम और सरगर्मियों की तफसीलात बताते हुए सदर मजलिस ने कहा कि साल 2010 में हनुमान जयंती के मौके पर संघ परिवार ने मुसलमानों पर हमले किए। मार्च 2012 में संगारेड्डी में मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचा गया। मादानापेट में संघ परिवार की साजिश से फिसाद बर्पा करने की कोशिश की गई। इसके अलावा मौजूदा वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के इख्तिदार संभालने के बाद संघ परिवार की सरगर्मियों को और भी फरोग हासिल हुआ है। सदर मजलिस ने चारमीनार से मुत्तसिल गैर कानूनी मंदिर भाग्यलक्ष्मी का हवाला देते हुए कहा कि अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए मंदिर में तोसी काम की इजाजत दी गई और फिरका परस्तों को अमन मुतासिर करने का भी मौका फराहम किया गया। रियासत में मुसलमानों की आबादी का हवाला देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि तेलंगाना, आंध्रा और रायलसीमा में मुसलमानों की खातिर ख्वाह तादाद के बावजूद भी एक भी मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट मुंतखब नहीं हो पाया है। उनका कहना था कि इलाकाई तहरीकों से रियासत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान मुतासिर हुए हैं। We have given in writing to the Sri Krishna committee, and that is that we are for United Andhra Pradesh. But if a state has to be divided, then a Royal Telangana state should come into existence. The most important point which I stressed over there is that in no way we will compromise on the status of Hyderabad. Hyderabad should not be made a union territory or joint capital. And we also mentioned that how students have died, how Andhra Pradesh have suffered a loss of nearly 1 lakh crores in last 36 months. So this is an issue which needs to be taken. We have also requested the Government of India to call an all-party meeting of all the political parties who are represented in the Lok Sabha and take their opinion. When the Home Minister of India says that within 1 month they'll take a decision, we'll have to wait and see. कुल जमाती इजलास में मौफिक तेलंगाना फैसला न लिए जाने के खिलाफ TRS, तलबा जेसी और सियासी जेसी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए गए। अलहदा तेलंगाना के हामियों ने मुख्तलिफ मकामात पर मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले भी नजर आतिश किए। कुल जमाती इजलास में मुवाफिक अलहदा तेलंगाना फैसला न लिए जाने के खिलाफ TRS के हेडक्वार्टर में मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। एहतजाजी TRS कारकुनों ने तेलुगुदेशम, कांग्रेस और वायएसआर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे भी लगाए। TRS कारकुनों ने हफ्ते को ऐलान किए गए बंद को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। तेलंगाना JAC के तलबा ने IDPL चौराहे के पास इंसानी जंजीर बनाते हुए तमाम कायदीन से अलहदा तेलंगाना के लिए मुत्तहद हो जाने की अपील की। PDSU और TRLD की जानिब से RTC चौराहे से इंदिरा पार्क तक रैली निकाली गई। एहतजाजी अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। एहतजाजियों ने अलहदा रियासत की अदम तश्कील पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का भी ऐलान किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा JAC ने अलहदा तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास में वायएसआर पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ हफ्ते को तेलंगाना में वायएसआर कांग्रेस पार्टी के दफातर के घेराव का ऐलान किया। एहतजाजी तलबा ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। तलबा JAC ने हफ्ते को तालीमी इदारों के बंद और 30 जनवरी को चलो हैदराबाद रैली निकालने का भी ऐलान किया है। हफ्ते को ऐलान किए गए तेलंगाना बंद के पेश नज़र उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत 29 दिसंबर बरोज हफ्ते को मुनक़िद होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। मुलतविया इम्तिहान की तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। DSC 2012 के कामयाब उम्मीदवारों के लिए आलिया स्कूल में काउंसलिंग मुनक़िद हुई। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी ने जुमला 254 जायदादों के लिए कामयाब उम्मीदवारों के साथ काउंसलिंग की। इनमें उर्दू मीडियम के 155 उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनका शहर के मुख्तलिफ मंडल्स में तखर्रुर किया जाएगा। इनमें अमीरपेट, आसिफ नगर, बहादुरपुरा, बंडलागोड़ा, चारमीनार, गोलकुंडा, हिमायतनगर, खैरताबाद, सईदाबाद और शेखपेट मंडल्स शामिल हैं। कांग्रेस के 128वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब गांधी भवन में मुनक़िद की गई। इस मौके पर सदर PCC B सत्यनारायण ने पार्टी परचम लहराया
उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए पार्टी के मकासद को पूरा करें। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी के दौर तक कांग्रेस ने हमेशा ही गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है और आइंदा भी करती रहेगी। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल का 89वां यौम तासीस भी मनाया गया। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा तो शरीक थे, लेकिन न कोई वजीर मौजूद था और न ही कोई रुकन असेंबली। APSRTC की जानिब से JNNURM स्कीम के तहत शहर में बस डिपोज के क़याम का मंसूबा बनाया गया है। महकमे की साल 2012 की कारकर्दगी की तफसीलात बताते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोटेश्वर राव ने कहा कि बंडलागोड़ा, चिंगीचिरला, फारूक नगर, काचीगुड़ा, मुशीराबाद और महेश्वरम में नए डिपोज तामीर किए जाएंगे। बंडलागोड़े में डिपो का काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि बस मुसाफिरीन की सहूलत के लिए कोठी और कुकटपल्ली में बैतुल खला तामीर किए जाएंगे। 132 नई बसें दोनों शहरों में शुरू की गई हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी 30 बसों का आगाज किया गया है। कांग्रेस के साबिक CLP कायद P जनार्दन रेड्डी की 5वीं बरसी के मौके पर सदर PCC ने गांधी भवन के उनके पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर रियासती वजीर डी नागेंदर और दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। PGR फाउंडेशन की जानिब से आनजहानी P जनार्दन रेड्डी की 5वीं बरसी के मौके पर मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर विजय रेड्डी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खानगी दवाखाने के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें दवाएं भी तकसीम की गईं। इसके अलावा डॉक्टर्स ने अमराज कल्ब और ज़ियाबतीस के मरीजों का ECG और शुगर टेस्ट भी किया। विजय रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उनके वालिद P जनार्दन रेड्डी ने फिल्मनगर के इलाके में सैदप्पा बस्ती बसाई थी, जहां तमाम फिरकों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सबरबाद के पुलिस कमिश्नर तिरुमल राव ने 2012 की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि सबरबाद हुदूद में जारिया साल के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इत्मीनान बख्श रही और मजहबी त्योहारों के मौकों पर अमन आहंगी बरकरार रही। अलबत्ता जराइम की शरह में मामूली इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता साल जराइम के 23,119 वाक़ात पेश आए थे, जबकि इस साल 24,652 केसेस दर्ज किए गए। इस तरह सबरबाद ने जराइम की शरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में करीब करीब दुगनी रिकॉर्ड की गई है। तिरुमल राव ने इस साल को इवेंटफुल करार देते हुए बताया कि COP11 और हयातियाती तनु कॉन्फ्रेंस के बशमूल 4 बैनुल-अक़वामी तक़ारीब मुनक़्क़िद हुई और VVIPs के दौरों के अलावा क्रिकेट मैचेस का भी एहतमाम हुआ और मुतादिद एहतजाजी मुज़ाहरे भी हुए और पुलिस ने अपना काम कामयाबी के साथ अंजाम दिया। मध्य प्रदेश हज कमेटी के सदरनशीन डॉक्टर समर पटेल ने रियासती हज कमेटी के दफ्तर का दौरा किया और चेयरमैन रियासती हज कमेटी सैयद खलील अहमद के अलावा अरकान हज कमेटी से मुलाकात की और उनसे तफसीली तबादला ख्याल किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर समर पटेल ने कहा कि वो आंध्र प्रदेश हज कमेटी की खिदमात और इंतजामात से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं और मध्य प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश हज कमेटी की तरह इक़दामात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में 2 हज हाउस तामीर किए जा रहे हैं। समर पटेल ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश हज कमेटी की तरह हाजियों की तरबियत का नज़्म करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने ये दौरा किया है। उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है। इस जबान से हुकूमत की लापरवाही आम बात है, लेकिन अब उर्दू से तासुब भी इंतहा को पहुंच रहा है। महबूबनगर में DSC उम्मीदवारों की काउंसलिंग के दौरान ऐसा मंजर भी देखा गया कि उर्दू मीडियम उम्मीदवारों की काउंसलिंग के लिए जिस हाल का इंतखाब किया गया था उसमें बिजली ही नहीं थी। सेलफोन्स की रोशनी में काउंसलिंग की गई। 4TV के नुमाइंदे के इस्तफसार के बाद इंतजामिया हरकत में आया और दूसरे हॉल का बंदोबस्त किया गया, जबकि तेलुगु मीडियम उम्मीदवारों के काउंसलिंग हॉल में मर्क्यूरी लाइट्स लगवाए गए थे। मुस्लिम तालिबात को इस मुतासिबाना माहौल में काफी परेशान देखा गया। रुकन असेंबली कुतुबुल्लाहपुर के श्री सलम गौड़ ने 37 लाख रुपए की लागत से बिछाई जाने वाली ड्रेनेज पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो जरूरत पड़ने पर मजीद तरक्याती काम शुरू करेंगे। इस मौके पर उनके हामियों ने जबरदस्त नारे लगाए। पद्मशाली नगर वाक़े राजेंद्र नगर में एक शख्स का उसके मकान में कत्ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर शिवरामपल्ली पुलिस कृष्ण कुमार ने मीडिया को बताया कि निजामाबाद का रहने वाला 40 साला सपन जो रोजगार के सिलसिले में शहर आया था, जुमेरात की रात अपने घर में सो रहा था कि उसका कत्ल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जुमे की सुबह महलूक की बीवी जब नींद से बेदार हुई तो शौहर की लाश को खून में लुत्फ पाया।
उसके सर पर एक गहरा जख्म भी पाया गया है। उन्होंने बताया कि सपन रोजाना कसरत से शराब पीता था और वो अपनी बीवी पर शक भी किया करता था, लिहाजा पुलिस बीवी के रोल की भी मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। मुस्तैदपुर में आरटीसी बस में सवार होने की कोशिश में एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि ड्राइवर ने बस स्टॉप पर बस रोकने के बजाय कुछ फासले पर रोकी, जिस पर नौजवान दौड़ते हुए बस चढ़ने की कोशिश की और गिरकर शदीद जख्मी हो गया। टप्पा चबूतरा पुलिस बस ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पत्थरगट्टी मस्जिद के करीब फुटपाथ पर कारोबार करने वाले के सामान को जला दिया गया। यह वाक़या जुमेरात की रात देर गए पेश आया। पुलिस तहकीकात कर रही है। मुतासरा ताजिर ने बताया कि बेंच, टेबल और दीगर लकड़ी का सामान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया है। करूर वैश्या बैंक वाक़े कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के एटीएम सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर केपीएचबी पुलिस सरेंदर ने मीडिया को बताया कि जिले कृष्णा का मुतवत्तिन 24 साला फनंदर जुमेरात की शब एटीएम के पास ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि नामालूम अफराद उसे एटीएम से कुछ फासले पर ले गए और चाकू से वार करके वजनी पत्थर डालकर फरार हो गए। मकतूल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के दूसरे साल में जेर तालीम था। इस वाक़े में हैरत अंगेज बात यह देखने में आई है कि एटीएम से रकम या किसी और चीज का सरखा नहीं किया गया। पुलिस शुबा कर रही है कि कत्ल की वजह शायद आपसी दुश्मनी हो। स्टार कॉलोनी वट्टेपल्ली में चोरी की वारदात पेश आई। खुफल चिकनी के जरिए घर का तकरीबन सारा कीमती सामान और सोने की अंगूठियों का सरखा कर लिया गया। गौस खान नामी शख्स के अफराद खानदान की अदम मौजूदगी का फायदा उठाकर मंगल या चारशंबे की शब नामालूम सारे खुफल तोड़कर उनके मकान के अंदर दाखिल हुए और अंगूठियों समेत कीमती साड़ियां, टीवी और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। राजेंद्र नगर पुलिस तहकीकात कर रही है। महबूबनगर के खानगी दवाखाने सुसरता हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से एक होमगार्ड की मौत वाक़ हो गई। अब्दुल रऊफ नामी होमगार्ड को बीपी बढ़ जाने और बुखार की शिकायत पर दवाखाने में शरीक किया गया था। अब्दुल रऊफ की वालदा ने बताया कि 11 बजे दिन से शाम 6 बज गए, लेकिन किसी डॉक्टर ने उनके बेटे का मुआयना नहीं किया। इस दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और दूसरे दवाखाना मुंतकली के दौरान अब्दुल रऊफ की मौत वाक़ हो गई। महबूबनगर टाउन के अवाम ने इस वाक़े पर जबरदस्त एहतजाज किया है। नशेमन नगर वाक़े तालाब कट्टे का रहने वाला 13 साला मोहम्मद असद 24 दिसंबर से लापता बताया गया है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि भवानी नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना पर फैसले के लिए मरकजी हुकूमत ने लिया मजीद 1 महीने का वक्त। वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने से कांग्रेस का पसोपेश बरकरार। कुल जमाती इजलास मायूस कुन, केसीआर का रद्द-ए-अमल। हफ्ते को बंद मनाने का तवक्के के मुताबिक ऐलान। बंद की तारीख करने तेलंगाना जेएसी का ऐलान। एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की हिकमत अमली तय करने का 2 रोज में फैसला। हैदराबाद पर कोई समझौता न करने सदर मजलिस का ऐलान। फैसले से पहले मुसलमानों के नजरियात का लिहाज रखना जरूरी। डीएससी कामयाब उम्मीदवारों की काउंसलिंग। उर्दू मीडियम के 155 उम्मीदवारों का तकर्रुर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।